कहानियाँ चूचू और दोस्तों के साथ। चूचू के पास बहुत से खिलौने और किताबें थीं, जिनके साथ ना ही वो खेलती ना पढ़ती थी। मुझे याद है ये खिलौना, इसके साथ खेल के मुझे बहुत मजा आता था और ये मेरी पसंदीदा किताब हुआ करती थी। उसे पुराने खिलौनों और किताबों की जरूरत नहीं थी, इसलिए चूचू की माँ ने उन चीजों को दे देने को कहा। चूचू, क्यों ना तुम अपनी पुरानी किताबें और खिलौने दे दो? अब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है। तुम इन चीजों को उन बच्चों को दे सकती हो जिनके पास अपने खिलौने और किताबें नहीं हैं। उन्हें ये लेकर बहुत खुशी होगी और तुम्हारा कमरा भी कुछ साफ हो जाएगा। नहीं माँ, मैं अपनी चीजों को नहीं देना चाहती। मैं इन्हें अपने लिए रखना चाहती हूँ। हाँ? चूचू अपने पुराने खिलौने और किताबें नहीं देना चाहती थी। मिसेस चार्ली को लग रहा था कि चूचू अपना इरादा बदल देगी। वो जानती थी ये खिलौने और किताबें दूसरे बच्चों के लिए कितने काम के हो सकते हैं। एक दिन मिसेस चार्ली मिस डोरथी से मिली। वो चूचू की पसंदीदा टीचर थीं। मिस डोरथी, चूचू के पास बहुत से पुराने खिलौने और किताबें हैं जिनकी अब उसे जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो उन्हें किसी को दे दे, पर वो सुनती ही नहीं है। फिक्र मत कीजिए मिसेस चार्ली, मैं पुराने खिलौने और किताबें इकट्ठा कर रही हूँ अनाथालयों में रहने वाले बच्चों के लिए। मैं चूचू को इसके बारे में बता दूंगी। धन्यवाद मिस डोरथी। एक दिन मिस डोरथी ने चूचू की कक्षा में एक घोषणा की। बच्चों, मैं पुराने खिलौने और किताबें इकट्ठी कर रही हूँ। मैं उन्हें कुछ बच्चों को दे दूंगी जिनके पास ये सब चीजें नहीं हैं। बहुत अच्छा होगा अगर आप भी अपने पुराने खिलौने और किताबें उन्हें दे दें। अगर आप उन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं और अगर आप खराब नहीं करना चाहते, तो ये सब सामान कल ले आएं। चूचू के बहुत से दोस्तों को मिस डोरथी का ये सुझाव अच्छा लगा। मेरे पास बहुत से पुराने खिलौने और किताबें हैं जो मुझे नहीं चाहिए मिस डोरथी। मैं उन्हें किसी और को देना चाहता हूँ। मैं भी। हाँ? बच्चों, तुम सब बहुत नेक दिल हो। सब सामान कल अपने साथ ले आना। जब चूचू घर गई, तो उसने अपनी किताबों की अलमारी की तरफ देखा, जिसमें ऐसी बहुत सी किताबें थीं जो उसे नहीं चाहिए थीं। मैंने ये सभी किताबें पढ़ ली हैं। चूचू ने अपने खिलौने की अलमारी खोली। उसने देखा कि उसमें बहुत से ऐसे खिलौने थे जिनके साथ अब वो खेलती नहीं थी। इन खिलौनों के लिए अब मैं बहुत बड़ी हूँ, चूचू सोचने लगी। अगर वो भी अपने पुराने खिलौने और किताबें दे दे तो? माँ, मिस डोरथी पुराने खिलौने और किताबें इकट्ठी कर रही हैं अनाथालयों में रहने वाले बच्चों के लिए। वो कह रही थी कि इन्हें लेकर वो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। क्या मैं भी अपने पुराने खिलौने और किताबें दे दूं? हाँ चूचू, जरूर दे दो। क्यों ना तुम अपने सारे खिलौने और किताबें दे दो जो अब तुम इस्तेमाल नहीं करती। वो बच्चे उन्हें लेकर बहुत खुश हो जाएंगे। फिर चूचू ने सभी पुराने खिलौने और किताबें पैक कर दिए। अलविदा दोस्तों, तुम सबके साथ खेल के मजा आया, पर अब तुम्हें कुछ और लोगों को खुश करना है। अगले दिन चूचू अपने सारे पुराने खिलौने और किताबें स्कूल ले गई और बच्चे भी अपने पुराने खिलौने और किताबें लाए थे। उन्होंने सामान मिस डोरथी को दे दिया
फिर उन्होंने उस सामान को कुछ बड़े डब्बों में डाल दिया। जब डब्बे भर गए तो मिस डॉर्थी उन्हें अनाथालयों में ले जाने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने चूचू और उसके दोस्तों को भी साथ चलने को कहा। चलो बच्चों, अनाथालय चलते हैं और तुम्हारे खिलौने और किताबें बांट आते हैं। अनाथालयों में बहुत बच्चे थे और वो उन डब्बों को देखकर बहुत खुश हुए। कैसे हो बच्चों? ये खिलौने और किताबें तुम्हारे लिए हैं। मेरे नन्हे दोस्त इन्हें तुम्हारे साथ बांटने आए हैं। अनाथालयों में बच्चे बहुत खुश थे। उन्होंने चूचू और उसके दोस्तों को धन्यवाद किया। शुक्रिया, शुक्रिया अपने खिलौने और अपनी किताबें हमारे साथ बांटने के लिए। तुम्हारा स्वागत है। अनाथालयों में बच्चे खिलौने और किताबें पाकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने तभी खेलना और पढ़ना शुरू कर दिया। चूचू को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके पुराने खिलौने और किताबें लेकर वो बच्चे इतने खुश थे। मेरा टेडी बेयर लेकर नन्ही बच्चे कितने खुश है। काश ये मैंने इसे पहले दे दिया होता। और वो छोटा बच्चा मेरी किताब पढ़कर वैसे ही मुस्कुरा रहा है जैसे मैं उसे पढ़कर मुस्कुराती थी। चूचू और उसके दोस्तों ने मिस डॉर्थी को धन्यवाद कहा। धन्यवाद मिस डॉर्थी, आपकी वजह से हम इतने सारे बच्चों को खुशी दे पाए। और आपने ये भी ध्यान दिया कि हम अपने खिलौने बेकार नहीं होने दें। तुम्हारा स्वागत है बच्चों। तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कभी भी कोई चीज व्यर्थ ना जाए। कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें नहीं चाहिए वो किसी और को बहुत खुशी दे सकती है। उस दिन के बाद से चूचू अपने पुराने खिलौने या चीजें देने में कभी भी नहीं हिचकिचाई, क्योंकि उसे पता था कि चीजें बांटने में भी बहुत मजा आता है। चूचू के पास एक प्यारा सा पपी था जिसका नाम बबल्स था। चूचू को बबल्स से बहुत प्यार था। चूचू उसे हर रोज बगीचे में घुमाने ले जाती। चूचू उसे साफ सुथरा रखा करती। शुभ रात्रि बबल्स, स्वीट ड्रीम्स। चूचू अपने पापा को बबल्स को वेट के पास ले जाने को भी कहती। आज सोमवार है डैडी, हमें बबल्स को डॉक्टर के पास ले जाना है। बिल्कुल सही चूचू। वेट यानी जानवरों का डॉक्टर। वो ये ध्यान रखता है कि बबल्स हमेशा स्वस्थ रहे। वेट बबल्स के साथ बहुत अच्छे थे। वो उसे कुछ खास खाने की चीजें भी दिया करते थे। यहाँ आओ बबल्स, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए बिस्किट्स हैं। शाबाश। बबल्स अब वेट से डरता नहीं था और उसे अब जांच करवाना अच्छा लगता था। बबल्स को अब इंजेक्शन लगवाने में भी डर नहीं लगता था। बहुत अच्छे बबल्स, शाबाश। वेट ने चूचू को बताया कि बबल्स को क्या खाना खिलाना है। चूचू, एक बात याद रखना,
बबल्स को वही खाना देना जो पपीज के लिए हो। उसे वो मत खिलाना जो हम खाते हैं। बबल्स इंसानों का खाना खाकर बीमार पड़ सकता है। मैं याद रखूंगी। एक दिन चूचू का दोस्त कसली चूचू और उसके दोस्तों के साथ खेलने आया। हाय, सब कैसे हो? हाय कसली। चूचू की माँ मिसेस चार्ली ने बच्चों के लिए पिज्जा बनाया। पिज्जा में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। बबल्स भी देखने आया कि बच्चे क्या खा रहे थे। कसली ने देखा कि बबल्स उन्हें देख रहा था और उसने उसे पिज्जा का एक बड़ा सा टुकड़ा दे दिया। हाय बबल्स, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम्हें थोड़ा पिज्जा चाहिए? ये लो एक स्लाइस। चूचू ने देखा कि कसली बबल्स को कुछ खिला रहा था। हाँ? चूचू ने कसली को एकदम से रोका। कसली, प्लीज बबल्स को पिज्जा मत दो। ये पिज्जा हमारे लिए है। बबल्स तो पपीज के लिए बना खास खाना खाता है। अगर वो हमारा खाना खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। हाँ? कुछ समय बाद बबल्स ने खेलना बंद कर दिया। वो एक कोने में बैठकर रोने लगा। हाँ? चूचू ने जल्दी से मिसेस चार्ली को बुलाया। माँ, जल्दी आओ, बबल्स रो रहा है। अरे नहीं, बबल्स को अच्छा नहीं लग रहा होगा। चलो इसे वेट के पास लेकर चलते हैं। मिसेस चार्ली और चूचू उसे जल्दी से वेट के पास लेकर गए। बबल्स रो रहा है डॉक्टर। मुझे लग रहा है ये बीमार है क्योंकि इसने पिज्जा खा लिया। तुमने सही कहा चूचू, इंसानों का खाना खाने से इसके पेट में दर्द हो गया है। वेट ने बबल्स को कुछ दवाई दी। इसे खाकर तुम ठीक हो जाओगे बबल्स। फिर वेट ने चूचू को बताया कि क्या करना है। चूचू, तुम्हें ये दवाई बबल्स को रोज देनी होगी पूरे 1 हफ्ते तक। और ध्यान रखना कि ये सिर्फ पपीज वाला खाना खाए। मैं दे दूंगी, धन्यवाद। जब चूचू और मिसेस चार्ली घर आए तो कसली उनका इंतजार कर रहा था। वो बबल्स को लेकर बहुत परेशान था। चूचू, बबल्स ठीक तो हो जाएगा ना? मुझे माफ करना, मैंने उसे पिज्जा खाने को दिया। मुझे नहीं पता था वो उससे बीमार हो जाएगा। मुझे माफ कर दो बबल्स। चूचू ने बबल्स का खूब ख्याल रखा और उसे दवाई भी दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेट ने देने को कही थी। जल्द ही बबल्स का पेट ठीक हो गया और वो अपनी पूंछ हिलाने लगा और खुशी खुशी भौंकने भी लगा। ओह बबल्स, अब तुम बेहतर लग रहे हो। हाँ चूचू, बबल्स अब ठीक है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे लाड प्यार से बबल्स ठीक हो गया। बबल्स को भी समझ आ गया कि चूचू उससे कितना प्यार करती है और इसलिए बबल्स ने चूचू को प्यार से चाटा। वो उसका तरीका था चूचू को धन्यवाद कहने का। थोड़े दिनों बाद चूचू बीमार हो गई। अच्छू, अच्छू। चूचू को घर पर रहना पड़ता था। वो दोस्तों के साथ खेलने की कमी के कारण अकेला महसूस करती। बबल्स ने देखा चूचू कितना अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए वो एक बॉल ले आया और चूचू के साथ खेलने लगा। हाँ? तुम बॉल से खेलना चाहते हो बबल्स? ठीक है। चूचू और बबल्स ने उस शाम बहुत मजे किए और फिर चूचू को अपने दोस्तों की याद भी नहीं आई। तुम्हारे साथ खेलकर मैं बहुत खुश हूँ बबल्स। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। चूचू जो भी करती उसमें अव्वल रहती।
कई बार उसने प्रतियोगिताओं में पहला इनाम भी जीता। और पहला इनाम जाता है चूचू को। एक दिन चूचू की टीचर मिस डॉर्थी ने चूचू की कक्षा में पेंटिंग प्रतियोगिता के बारे में बताया। बच्चों, कल विद्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता होने वाली है। जीतने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। चूचू बहुत उत्साहित थी पेंटिंग प्रतियोगिता को लेकर। वो जानती थी कि वो ही जीतेगी। मैं पेंटिंग में बहुत अच्छी हूँ। मैं सबसे अच्छा चित्र पेंट करूँगी और इनाम भी जीतूंगी। अगले दिन सभी बच्चे अपने रंग और ब्रश लेकर स्कूल आए। मिस डॉर्थी ने सभी को शीट्स दी और फिर बच्चों, तुम सबको बनाना है एक जंगल। जैसे ही तुम खत्म कर लोगे, फिर जजेस उन्हें देखकर सबसे अच्छी पेंटिंग को इनाम देंगे। और फिर चूचू और सारे बच्चों ने एक जंगल की पेंटिंग बनानी शुरू की। जब चूचू की पेंटिंग बन गई, तो वो उसे देखकर बहुत खुश हुई। मेरा जंगल कितना सुंदर है, और फिर वो मुझे इनाम भी देंगे। चूचू और सभी बच्चों ने अपनी अपनी पेंटिंग मिस डॉर्थी को दे दी। मिस डॉर्थी ने सभी पेंटिंग्स को दीवार पर टांग दिया और फिर जजेस ने उन चित्रों को बड़े ध्यान से देखा। कुछ समय बाद जजेस ने विजेता की घोषणा की। सबसे अच्छी पेंटिंग का इनाम मिलता है चीका को। हुर्रे! हाँ? चूचू ये जानकर बहुत दुखी हो गई। मुझे लगा मेरा चित्र बहुत सुंदर था। पता नहीं जजेस ने मुझे इनाम क्यों नहीं दिया। चूचू मिस डॉर्थी के पास गई। मैंने इनाम क्यों नहीं जीता मिस डॉर्थी? क्या मेरा चित्र अच्छा नहीं था? मिस डॉर्थी जानती थी कि चूचू को कैसा लग रहा था और फिर वो चूचू को सभी चित्र दिखाने ले गईं। चूचू, तुम्हारा चित्र बहुत अच्छा था, पर मैं तुम्हें दूसरे बच्चों के भी चित्र दिखाती हूँ। मिस डॉर्थी ने चूचू को सभी बच्चों के बनाए चित्र दिखाए और चूचू ने देखा कि वो सभी बहुत सुंदर थे। हाँ, ये सभी चित्र बहुत अच्छे हैं। मिस डॉर्थी ने फिर चूचू को चीका का चित्र दिखाया। चूचू, ये देखो चीका की पेंटिंग। वाह मिस डॉर्थी, चीका की पेंटिंग तो बहुत सुंदर है। हाँ चूचू, जजेस को भी ये पसंद आया और क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही चित्र को इनाम देना था, इसलिए उन्होंने इसे चुना।
हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए चूचू, कि हम बहुत बार अच्छे होते हैं, पर और भी बहुत लोग हैं जो हमसे भी अच्छे हो सकते हैं। और इसीलिए हमेशा अव्वल आना या जीतना मुमकिन नहीं होता। समझी? समझ गई मिस डॉर्थी। हाँ चूचू, पर याद रहे, तुम्हें कभी हार नहीं माननी और अपनी कोशिश जारी रखनी है, ताकि तुम बेहतर और बेहतर हो सको। चूचू को अब इनाम ना जीतने पर बुरा नहीं लग रहा था और उसने ज्यादा अभ्यास करने की ठानी, ताकि वो अगली प्रतियोगिता में बेहतर कर सके। चाचा को डायनासोर बहुत पसंद थे। उसके पास बहुत सारे डायनासोर के खिलौने थे और वो चाहता था कि उसके पास एक असली पालतू डायनासोर हो। काश मेरे पास भी एक डायनासोर होता, फिर तो कितना मजा आता। हम पक्के दोस्त होते और हम एक साथ पूरे दिन हंसते और खेलते। एक रात चाचा अपने पालतू डायनासोर के बारे में सोचता सोचता सो गया। अगली सुबह जब चाचा उठा तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। हाँ? और एक मिलनसार दिखने वाला डायनासोर अंदर आया। हाय हाय। डायनासोर को देखकर चाचा इतना खुश हो गया कि उसने उसे गले लगा लिया। मैं तुम्हें डायनो बुलाऊंगा। चाचा डायनो को हर जगह लेकर जाता। सभी लोग डायनो से मिलिए, ये एक डायनासोर है। हाय हाय। पहले तो लोग डायनासोर को देखकर डर रहे थे। पर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वो प्यारा और मिलनसार है। हाय हाय। हाँ, हेलो। उसी दिन बाद में चाचा ने डायनो को हैरान कर दिया। वो उसे अपने सभी दोस्तों से मिलवाने ले गया। डायनो, मेरे दोस्तों से मिलो। इनके नाम है चूचू, चीका और चीकू। हाय डायनो। हाय हाय। डायनो ने भी चाचा को अचंभित कर दिया। वो चाचा को उस पार्क में ले गया जहाँ वो रहता था। और उसने चाचा को अपने सारे दोस्तों से मिलवाया। मिलिए टायरोनोसॉरस, स्टेगोसॉरस, स्पाइनोसॉरस, ट्राइसेराटॉप्स और ब्रोंटोसॉरस से। हाय टायरोनोसॉरस। हाय स्टेगोसॉरस। हाय स्पाइनोसॉरस। हाय ट्राइसेराटॉप्स। हाय ब्रोंटोसॉरस। सभी अलग अलग डायनासोर्स चाचा के साथ खेल रहे थे और चाचा भी उनके साथ हंसा खेला और खूब मजे किए। चाचा ने सभी डायनासोर्स के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। बोलो चीज।
शाम को चाचा ने डायनो और दूसरे डायनासोर्स को अलविदा कहा। बाय डायनो, बाय टायरानोसॉरस, बाय स्टेगोसॉरस, बाय स्पाइनोसॉरस, बाय ट्राइसेराटॉप्स और बाय ब्रोंटोसॉरस। फिर मिलेंगे। चाचा खुशी खुशी घर लौट आया। वो दिन इतना अच्छा बीता कि वो उसे भुला नहीं पा रहा था। उसने उस दिन को नाम दिया अमेजिंग डायनासोर डे। मैंने कितने मजे किए अपने अद्भुत डायनासोर दिवस पर। चलो आ जाओ, मिस डोरेथी की क्लास शुरू होने वाली है। आज वो हमें नई कहानी सुनाने वाली हैं। कहानी सुनकर बहुत मजा आएगा। हाँ, मैं सबसे आगे वाली सीट पर बैठूंगा। चीकू, क्या तुम मिस डोरेथी की कहानी सुनने के लिए तैयार हो? हम दोनों साथ में बैठ सकते हैं। इसमें बहुत मजा आएगा। पर चाचा, ये सीट मैंने चूचू के लिए रोकी है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हमें साथ बैठना पसंद है। ओह, ठीक है। चूचू आ गई। यहाँ आओ चूचू, आकर मेरे साथ बैठो। अरे वाह, अच्छी बात है कि हम दोनों साथ बैठेंगे। ओके, फिर हम बाद में मिलते हैं। आओ यहाँ बैठो चाचा। मिस डोरेथी किसी भी वक्त आती होंगी। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मिस डोरेथी। तो सब तैयार हैं आज की नई कहानी के लिए? बिल्कुल। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं। दानव का बागीचा। एक समय की बात है। एक विशालकाय दानव था जिसका एक छोटा सा बेटा था और उससे वो बहुत प्यार भी करता था। वो एक बहुत ही सुंदर से घर में रहते थे जिसमें एक बागीचा था, पेड़ थे, फूल थे और एक प्यारा सा झूला भी था। बागीचे के पास से गुजरते बच्चे दानव से पूछते कि क्या वो भी फूलों को देख सकते हैं और झूला झूल सकते हैं, पर वो दानव उन बच्चों को भगा देता, ये कहकर कि वो बागीचा सिर्फ उसके बेटे के खेलने कूदने के लिए है। समय बीतता गया और दानव का बेटा अब उदास और उदास रहने लगा। इससे दानव को फिक्र होने लगी। मैं तुम्हें कैसे खुशी दे सकता हूँ मेरे बच्चे? उसने पूछा। ओह पिताजी, दानव के बेटे ने कहा, इसमें कोई मजा नहीं है कि हम अपने सुंदर से बागीचे को सिर्फ अपने लिए ही रखें। मुझे तब खुशी मिलेगी जब इसमें दूसरे बच्चे भी खेलें कूदें। और तब दानव को ये एहसास हुआ कि वो कितना मतलबी है जो वो बागीचे को सिर्फ अपने बच्चे के लिए रखता है और दूसरे बच्चों को भी उस खुशी से दूर रखता है। इसलिए दानव ने बागीचे का दरवाजा खोल दिया और सारे बच्चों को अंदर बुलाया। और फिर उस दिन से दानव का वो बागीचा सबसे ज्यादा खुशी देने वाला बागीचा बन गया। वाह, क्या कमाल की कहानी थी मिस डोरेथी। मुझे खुशी है कि उस दानव ने अपनी गलती मानी। शुक्रिया मिस डोरेथी, हमें ये प्यारी कहानी सुनाने के लिए। रुको चाचा, मैंने ये झूला चूचू के लिए रोका है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हम दोनों साथ में झूलेंगे। पर चूचू अभी यहाँ नहीं है। जब तक वो नहीं आती मैं झूल लेता हूँ। बात सही है चीकू, अभी ये झूला खाली है तो ये झूल सकता है।
पर मैंने कहा ना, चूचू यहाँ कभी भी आ सकती है। हमारा साथ में झूलने का प्लान है। ये गलत बात है। हमें भी झूले का मजा चाहिए। जाने दो, मैं और चीका यहाँ कोई दूसरा खेल खेल लेंगे। ठीक है, तो फिर मजे करो। वो रही चूचू। ये मैं आ गई चीकू, चलो साथ में झूला झूले। देखो चीका, खिड़की के पास वाली सीट वो खाली है। सोच रहा हूँ मैं वहीं बैठ जाऊँ। वहाँ से बाहर देखने में बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर जाओ वो सीट ले लो चाचा। वाह! हाय चीकू। हाय चाचा। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ प्लीज? असल में चाचा, मैंने ये सीट चूचू के लिए रोकी है। वो वहाँ कसली से बात कर रही है। मैंने बताया ना, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हमें साथ में घर जाना पसंद है। पर ये तो बहुत ही गलत बात है चीकू। क्या गलत है चाचा? तुम हर जगह सीट रोक रही हो, सुबह से ही। पहले सुबह क्लास की सीट रोकी, फिर उस झूले के ऊपर रोकी, और अब यहाँ इस बस वाली सीट को भी रोक रही हो तुम। बस बहुत हुआ चीकू, सब कुछ तुम्हारा नहीं हो सकता। बस अब मैं बैठूंगा खिड़की के पास वाली सीट पर। अरे नहीं, चूचू और मैं ही इस सीट पर बैठेंगे। ये नहीं, मैं बैठूंगा। तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं बैठूंगा। ये मैं बैठूंगा। ये सीट हमने ली है। नहीं, मेरी सीट है। नहीं ले सकते चाचा, ये चूचू की है, वही बैठेगी। हा? वो नहीं बैठेगी। तुम चाहती ही नहीं हो कि कोई और इस सीट पर बैठे। तुम बिल्कुल उस कहानी के दानव जैसी हो। तुम चाहती ही नहीं कि कोई और बच्चा बाकी चीजों के मजे ले सके। अरे नहीं, क्या मैं वैसा बर्ताव कर रही हूँ? हाँ चीकू, इसने सही कहा। तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल इस कहानी के दानव जैसा है, जिससे चाचा को बुरा लग रहा है। अरे नहीं, मेरा इरादा किसी को तकलीफ पहुँचाने का नहीं था। शायद चूचू के लिए सबसे अच्छी जगह रोकने के चक्कर में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं दूसरों के साथ गलत कर रही हूँ। बात सिर्फ ये है कि मैं और चूचू मिलकर बहुत मजे करते हैं, और मैंने सोचा कि उसे दिखाऊं कि वो मेरे लिए कितनी खास है। इसलिए मैं उसके लिए हर जगह रोक रही थी। मैं उसे खास महसूस कराना चाहती थी। ओह चीकू, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा खास महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जताना चाहती हो मैं खास हूँ, पर मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी खास महसूस होता है। और देखो मैंने क्या कर दिया। तुम्हें खास बनाने के चक्कर में मैंने दूसरे दोस्तों को नाराज कर दिया। अरे कोई बात नहीं चीकू। ओ चाचा, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया अपने मतलब के लिए। मैं बताना चाहती हूँ कि तुम भी मेरे लिए बहुत खास हो, और मैं वादा करती हूँ कि अब कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूँगी। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। चाचा, तुम खिड़की वाली सीट ले सकते हो, क्योंकि आज जो मैंने गलती की उसे सुधारना भी तो है। तुम बहुत अच्छी दोस्त हो चीकू, लेकिन कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे हम सब इस सीट के मजे ले सकें। ये तो अच्छी सोच है चाचा। हाँ, एक तरीका है, हम रोज बारी बारी से बैठ सकते हैं। और आज खिड़की वाली सीट पर बैठने की बारी तुम्हारी है चाचा। अरे शुक्रिया चीकू। ये नजारे का मजा लो चाचा। और हमारी बारी भी आएगी नजारे का मजा लेने की। ये मैं हूँ चूचू। आज मैं और मेरे दोस्तों ने हम सबके मम्मी और डैडी को एक पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाया है।
हम उन सबको खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज देंगे। पर सबसे जरूरी बात, हम सबके साथ अच्छे से और तमीज से पेश आएंगे। गुड मैनर्स होना सबसे जरूरी चीज है ना? तो आइए और हमारी पार्टी में शामिल होइए। लो, ये आ गई चिप्स। नर्म और यमी सैंडविचेस। लो, सैलेड भी आ गया। और ये रहा सोडा सारे मम्मीज और डैडीज के लिए। सब कुछ कितना अच्छा है। मम्मीज और डैडीज की ये पार्टी बहुत ही शानदार होने वाली है। ये कसली कहाँ रह गया? हाँ, उसे तो हमारी मदद करनी थी। तुमने मेरा नाम लिया और मैं आ गया, यहाँ का सबसे प्यारा बच्चा कसली। तुम देर से आए कसली। हम सारे काम पहले ही खत्म कर चुके हैं। हे, एक काम बाकी है। मैं यहाँ आया हूँ सबसे जरूरी काम करने। मैं सारी चीजों को चेक कर देखूंगा कि ये हमारे पेरेंट्स के लिए ठीक है या नहीं। कसली, प्लीज मुंह खोलकर खाना बंद करो, बुरी बात है। और चबाते समय वैसी आवाजें भी मत निकालो कसली। ये चिप्स बहुत अच्छे हैं। कसली कितना गंदा है। हाँ, जब मुंह में खाना हो तो बात नहीं करनी चाहिए। हे, तुम्हें इससे दिक्कत क्या है? मुझे ऐसे खाने में मजा आता है। पर तुम्हारे आसपास के लोगों को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। हाँ, बहुत गंदा लगता है। गंदा लगता है तो लगता रहे। यम्मी। जानते हो सोडा में मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? ये डकार। कसली, ये सच में बहुत बुरे मैनर्स हैं। पर इसमें आता है मजा। छी, बुरे मैनर्स में कैसा मजा कसली? देखो, खाते समय तुमने कितनी गंदगी मचाई है कसली। ये बहुत बुरी आदत है। तुम्हारे चेहरे पर हर तरफ खाना लगा है, बहुत गंदे लग रहे हो। हाँ, मैं तो उसके साथ बैठूं भी नहीं जिसे टेबल मैनर्स का पता ही ना हो। ठीक है, मत बैठना, तुम्हारी मर्जी। अब मैं जा रहा हूँ बाहर ये देखने कि हमारे मम्मीज और डैडीज आए हैं या नहीं। कसली की आदत कितनी गंदी है। अगर पार्टी के समय उसने ऐसा बर्ताव किया तो सारे पेरेंट्स को कितना बुरा लगेगा। अरे नहीं, हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। अच्छा होगा हम ये पार्टी ही ना करें। क्या हुआ बच्चों? सब लोग इतना उदास क्यों लग रहे हैं? मैंने तो सोचा था तुम लोग बहुत खुश हो गए अपनी मम्मीज और डैडीज की पार्टी को लेकर। मम्मी, हम पार्टी को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थे, पर अब नहीं है। हम ये पार्टी नहीं करना चाहते। क्यों? क्या हो गया बच्चों? बताओ मुझे, हो सकता है मैं सब ठीक कर दूं। मम्मी, कसली बहुत गंदे काम कर रहा है। वो मुंह खोलकर खा रहा है, डकार ले रहा है और गंदगी फैला रहा है। मना करने पर मान भी नहीं रहा है क्योंकि उसको इसमें मजा आता है। हाँ मिसेस चार्ली, कसली के गंदे टेबल मैनर्स से सारे पेरेंट्स को बहुत बुरा लगेगा, इसलिए अब हम इस पार्टी को नहीं करना चाहते। सुनने में ये बात तो बहुत बुरी लगती है, पर एक बात बताऊं बच्चों, तुम लोग उसके अच्छे दोस्त हो और अगर तुम सब उसका भला करना चाहते हो तो तुम्हें उसकी टेबल मैनर्स को सुधारने में उसकी मदद करनी चाहिए। पर कैसे मम्मी? वो हमारा ही मजाक उड़ाता है। तो उसके लिए एक आइडिया है। लोगों को ना बुलाने और पार्टी ना करने के बजाय तुम्हें कसली से कहना चाहिए कि अगर वो ऐसी हरकत करेगा तो उसे पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। कमाल का आइडिया है ये। कसली, हमें बात करनी है तुमसे। अगर ये मेरे मैनर्स की बात है तो मुझे नहीं सुनना। तुम्हारे कहने से मैं नहीं बदलूंगा। नहीं,
तुम्हें हर हाल में बदलना ही पड़ेगा। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम्हें शामिल नहीं किया जाएगा मॉमीज और डैडीज पार्टी में। क्या? पर क्यों? क्योंकि तुम्हारे बुरे मैनर्स सबका मजा खराब कर देंगे पार्टी में। इसीलिए हम तुम्हें पार्टी में शामिल नहीं कर सकते। मेरी मम्मी ने भी यही कहा है। तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कहा? अच्छा सुनो दोस्तों, मुझे पार्टी में शामिल होना ही है। मैं वादा करता हूँ मैं तमीज से पेश आऊंगा। माफ कर दो, मैं पहले जैसी कोई हरकत नहीं करूंगा। प्लीज 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 मुझे पार्टी में शामिल कर लो। मैं सारी बुरी आदत छोड़ दूंगा। वादा करते हो? वादा करता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देंगे कसली, पर अगर तुमने फिर कोई बुरी हरकत की तो हम तुम्हारे दोस्त नहीं रहेंगे। तुम जानते हो पार्टी में सबसे तमीज वाला बच्चा कौन बनने वाला है? सबसे प्यारा बच्चा मैं। प्लीज कुछ लीजिए मिसेस विलियम्स। क्या मैं ये आपको दूं मिस्टर चार्ली? तुम बहुत अच्छे बच्चे हो कास्ली। हाँ, तुम्हारे टेबल मैनर्स भी लाजवाब हैं। आपका शुक्रिया मिसेस विलियम्स और मिस्टर चार्ली। असल में मेरा तो जवाब ही नहीं है। अपनी तारीफ सुन सुनकर मैं तो बोर ही हो जाता हूँ। अभी देखना कितना मजा आएगा। तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए कसली? क्या तुम नहीं जानते कि जम्हाई लेते वक्त मुंह पर हाथ रखना चाहिए? चाचा डॉक्टरों से बहुत डरता था। वो हमेशा डॉक्टर के पास जाते वक्त नखरे दिखाता था। लेकिन चाचा, ये सिर्फ एक चेकअप है। नहीं मॉम, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। नहीं। एक दिन चाचा की माँ को याद आया कि चाचा को टीका लगवाने का वक्त आ गया है और ये बहुत जरूरी दवाई है जो उसे स्वस्थ रखने में मदद करेगी। इसलिए चाचा की माँ चाहती थी कि चाचा डॉक्टर के पास जाए, पर वो जानती थी कि चाचा नखरे करेगा, तो वो मिस डॉर्थी से बात करने गई, जो चाचा की पसंदीदा टीचर हैं। मिस डॉरथी, मुझे आपकी मदद चाहिए। चाचा के टीकाकरण का समय हो गया है, पर वो डॉक्टर के पास जाने से डरता है। फिक्र मत करिए, चाचा का ये डर हम खत्म कर सकते हैं। उस दिन मिस डॉर्थी चाचा की क्लास में गई। बच्चों, क्या तुम में से कभी कोई बीमार पड़ा है? अपने हाथ ऊपर करो अगर पड़े हो तो। बहुत से बच्चों ने अपने हाथ उठाए। चाचा ने भी अपना हाथ उठाया। क्या तुम्हें बीमार होना पसंद है चाचा? नहीं मिस डॉरथी, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? हमें बताओ चाचा। क्योंकि
मैं खेल नहीं पाता जब मैं बीमार होता हूँ। मैं स्कूल भी नहीं आ पाता। और मुझे कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं जो बहुत ही कड़वी होती हैं। वो बहुत बुरी होती हैं मिस डॉरेथी। मुझे बीमार पड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर तो तुम्हें टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए चाचा। हाँ? वो क्या होता है मिस डॉरेथी? फिर मिस डॉर्थी ने क्लास में पूछा कि क्या किसी को टीकाकरण के बारे में पता है? बच्चों, क्या तुम में से किसी को पता है कि टीकाकरण क्या होता है? चीकू ने अपना हाथ उठाया। मैं जानती हूँ टीकाकरण क्या होता है मिस डॉरेथी। वो एक दवाई है जो डॉक्टर बच्चों को देते हैं। ये उन कीटाणुओं को रोकती है जो हमारे शरीर में घुसकर हमें बीमार करते हैं। मिस डॉर्थी चीकू के जवाब से बहुत खुश थीं। बिल्कुल सही कहा चीकू। तो बच्चों, अब मुझे बताओ, क्या तुम में से किसी ने कभी टीकाकरण करवाया है और फिर कैसा महसूस हुआ? इस बार चीका ने अपना हाथ उठाया। मुझे बहुत से टीके लगे हैं मिस डॉरेथी। टीका लगने पर ऐसा लगता था जैसे चींटी काट रही हो। हाँ? जैसे चींटी काट रही हो? हाँ चाचा, वो डॉक्टर बहुत ही विनम्र थे, तो उनके टीका लगाने से बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझे चुटकुले भी सुनाए और टॉफी भी दी। उनसे मिलने के बाद मुझे खुद पर बहुत हंसी आई, क्योंकि मैं डॉक्टर से डरता था, वो भी बिना किसी बात के। सच में? फिर मिस डॉर्थी ने चाचा से बात की। चाचा, मुझे उम्मीद है कि तुम डॉक्टर से नहीं डरोगे, और ये भी कि तुम याद रखोगे कि टीका लगना बिल्कुल एक चींटी के काटने जैसा होता है। उस दिन जब चाचा घर गया तो उसने अपनी माँ को हैरान कर दिया। माँ, पता है, अब मुझे डॉक्टर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और ना ही टीकाकरण से। मैं ये बात जानकर बहुत खुश हूँ चाचा। उस दिन बाद में चाचा की माँ उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। वो बहुत ही मिलनसार आदमी थे और चाचा को वो एकदम से पसंद आ गए। कैसे हो चाचा? क्या तुम अपने टीके के लिए तैयार हो, या फिर तुम पहले खेल खेलना चाहते हो? मैं अपने टीके के लिए तैयार हूँ डॉक्टर। उसके बाद ही हम खेल खेलेंगे। और फिर इस तरह डॉक्टर ने चाचा को टीका लगाया। चीका ने सही कहा था। टीका बिल्कुल चींटी के काटने जैसा था। उससे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने चाचा को एक तोहफा दिया, जो पहेलियों की एक किताब थी। ये तुम्हारे लिए है चाचा। धन्यवाद डॉक्टर। मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। फिर चाचा ने डॉक्टर को हैरान कर दिया। उसने अपने हाथ से बनाया एक कार्ड उन्हें दिया। ये मैंने आपके लिए बनाया है, आपको धन्यवाद कहने के लिए कि आपने मेरा इतना ध्यान रखा। धन्यवाद तुम्हारा चाचा। चाचा की माँ बहुत खुश थी। चाचा अब डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल नहीं डरता था, और अब जब चाचा ने अपना टीका लगवा लिया था, वो बीमार भी नहीं पड़ेगा और तंदुरुस्त भी रहेगा।